आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ आप कह लें सेल्फ ग्रूमिंग, या आप कह लें कि किस तरीके से आप अपने आप को फ्रंट फुट पे रखेंगे जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे। अच्छा, अब वो क्या स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप समझते हैं कि आप सबसे बेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके पास 4 स्किल्स होनी चाहिए, और ये 4 स्किल्स बहुत बेसिक्स हैं, और पूरी कम्युनिकेशन इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। सही, उनमें सबसे पहली स्किल जो है, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, आपने LSRW दिख रहा है आपको, जी। ये बेसिकली है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। अच्छा, अब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपने आइल्स का नाम सुना होगा, जो आइल्स का जी एग्जाम सुन। देते हैं जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी जो आपके 4 सेगमेंट के अंदर वो आपका टेस्ट होता है। पहला पार्ट उसका होता है लिसनिंग का, देन दूसरा पार्ट होता है उसका रीडिंग का, थर्ड पार्ट उसका होता है राइटिंग का, एंड फोर्थ एंड लास्ट पार्ट होता है उसका स्पीकिंग का। अच्छा, अब इसका फायदा और इसका नुकसान क्या है? अगर तो ये स्किल्स आपके पास नहीं है, तो आपके पास जितने अच्छे आइडियाज हों दुनिया में, जितनी अच्छी अच्छी प्लानिंग आपने करी हो, अगर ये 4 स्किल्स ही नहीं है आपके पास, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम एक एक स्किल्स को देख के चलते हैं कि उनमें क्या चीजें होती हैं, क्या डिफरेंस होता है, और आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, दुनिया के जो कुछ मुश्किल तरीन काम है ना, उनमें सब उनमें जो एक काम है जो मुश्किल तरीन कहलाता है, वो है लिसनिंग, किसी की बात सुनना। और ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जब आपको ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हो ना आपके पास, लाइक आपसे कोई बात की जा रही हो और वो ऑलरेडी आपको पता हो, या आपको उसके बारे में बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज हो, तो आप क्या करते हैं? आप सुनना पसंद करते हैं वो बात? कभी भी नहीं। नहीं। आप हमेशा उस बात को सुनने से पहले काउंटर करना शुरू कर देते हैं। या आप कभी आपने शायद नोट किया हो या ना किया हो, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है इस चीज से, कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, कोई किस्सा सुना रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आपकी वो कन्वर्सेशन खत्म होने से पहले ही आपको बिना टोके, आपसे बिना एक्सक्यूज करे अपनी बात स्टार्ट कर देंगे। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? सबके साथ होता है, बिल्कुल। इसे मतलब आप कह लें कि सबसे वीकेस्ट लिसनिंग स्किल्स के अंदर से ये एक स्किल है। आपके अंदर तो ये आदत होनी नहीं चाहिए, बेसिक कर्टेसी के खिलाफ है ना ये, कि जब आप बोलें तो सामने वाला आपकी बात सुने। जब सामने वाला बोल रहा है तो आपका हक बनता है, आपका मतलब आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी पूरी बात सुने, भले वो बात सही कर रहा है, भले वो बात गलत कर रहा है। अगर वो गलत बात भी कर रहा है ना, तो आप पहले तसल्ली से उसकी बात सुने। जब उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर उसने कोई गलत बात बोल दी या उसने कोई ऐसी बात बोल दी जिसके ऊपर आपकी बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, जिसमें आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप उसकी बात वहीं काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं। और हम ऐसा फील करते हैं, देखो मैं कैसा डोमिनेंट पर्सनालिटी हूँ, मैंने किस तरीके से इसकी बोलती बंद करवाई, ये एक रियलिटी है हम लोगों की। लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करें तो क्या ये अच्छी आदत है? क्या ये अच्छी नहीं। चीज है? क्या नहीं। इससे सामने वाला कभी इनकरेज होगा आपसे अगेन बात करने के लिए? कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा और कोई स्किलफुल इंसान होगा तो वो बोलेगा भाई अवॉइड करो इन लोगों को, इनसे तो बात करना ही बेकार है, बात करना ही फजूल है। क्योंकि ये सुनने की इनके अंदर वही नहीं है, साख्त ही नहीं है, सुनने की एबिलिटी नहीं है इनके अंदर। तो याद रखिएगा, अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, आप अच्छे एक कह लें कि लीडर बनना चाहते हैं, आप अच्छे एक ओनर बनना चाहते हैं, आप अपना एक बिजनेस रन करना चाहते हैं, अपने अंदर सबसे बड़ी जो स्किल आपने डेवलप करनी है वो सुनने वाली बात करनी है। लिसनिंग स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है। क्योंकि आप हमेशा जब किसी की कोई बात सुनेंगे ना, वो शायद 10 बातें वो बताए आपको जो ऑलरेडी आपको पता है। क्या पता उन 10 बातों के बीच में कोई एक ऐसी बात वो करके चला जाए जो आप बोले ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था, या मैंने इस पर्सपेक्टिव से तो सोचा ही नहीं है कभी, या ऐसा भी हो सकता है। तो वो, अगर आप चाहते हैं कि आप वो लोगों के अंदर से सीख करें, देखिए आप अगर अपने अंदर कोई स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, या आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या आप
सिर्फ बोल बोल के कि आप सिर्फ बात करते रहे, किसी की सुने ना, तो आपको लगता है कि आपकी कोई पर्सनैलिटी डेवलप होगी? एक नहीं। काम एक काम आप रोज सुबह सेम सीक्वेंस के अंदर करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर सेम काम करते रहते हैं, तो क्या आपकी कोई स्किल डेवलपमेंट होगी? नहीं हो सर। सकता है हो सकता है पहले दिन आप वो काम कर रहे हो तो हो सकता है आपकी स्पीड कम हो, आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी हो। एक टाइम बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उस चीज के ऊपर मास्टर हो जाएंगे। जब आप उस चीज के ऊपर मास्टर हो गए, देन आप कंटिन्यूअसली वही वर्क करते रहेंगे। तो कहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है? नहीं होगी ग्रोथ। अगर आपने ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप सुने, आप लोगों की बात सुने। अगर इसकी एग्जाम्पल आप इस तरीके से रखें, जैसे आप अभी यंगस्टर हैं, ठीक है, आपकी एज 20-22 साल है, फॉर एग्जाम्पल। आपका जो को वर्कर है, आपके ऑफिस में काम करते होंगे, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी हो जो 40 ईयर्स के हो, कोई 50 ईयर्स का भी होगा, इवन कोई 60 प्लस भी होगा, ऐसा होगा। जी। जब वो आपसे कोई बात कर रहे होंगे ना, तो वो अपना 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे होंगे। आपको उस कंपनी में काम करते हुए होंगे 2 साल, एक बंदा है आपकी कंपनी में, उसको उस कंपनी में काम करते हुए होगा 40 ईयर्स। ठीक है, अगर आप उसकी हर बात सुनेंगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा? 42 ईयर्स का। वैल्यू समझ आ रही है आपको लिसनिंग की? जी। लेकिन अगर वो आपको कुछ समझा रहा है और आप बोल रहे हैं, लो ये मुझे बताएगा कि लैपटॉप कैसे चलाते हैं, तो क्या पता आपको लैपटॉप चलाना अच्छा आता हो। डेफिनेटली हो सकता है कि आपको लैपटॉप चलाना अच्छा आता हो। इस जनरेशन वालों को ये काम बड़ा अच्छा आता है। लेकिन जो उसकी स्किल्स हैं, क्या आप उसको डिनाई कर सकते हैं? उसका एक्सपीरियंस उसको आप डिनाई कर सकते हैं? हो सकता है उसको लैपटॉप चलाना ना आता हो, लेकिन उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी। वो आपको एक ऐसी टेक्निकल चीज़ बता के चले जाए जिससे आपकी आने वाली लाइफ टाइम आपको वो चीज़ सहूलत दे, आपको ईजी लगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब लिसनिंग के अंदर एक और चीज़ होती है, ठीक है, जिसे हम हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, और वो है हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क होता है, या दोनों सेम चीज़ हैं? कुछ आइडिया है आपको? एक होता है कि सिर्फ सुनना, एक होता है उस पर कंसंट्रेशन से सुनना या फोकस से सुनना। गुड। जो लिसनिंग है ना, वो कंसंट्रेशन से सुनने वाली बात है, और जो हियरिंग है ना, वो जस्ट सुनने वाली बात है। हियरिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो है, जब आप किसी की बात सुन रहे हो और आपको लगे कि हाँ यार, ये तो वही वाली बात कर रहा है जो डेली बेसिस के ऊपर करता है, रेगुलर बेसिस के ऊपर, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। मतलब सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है, रात आती है तो चांद निकल जाता है, ये तो सबको पता ही है ना। लेकिन आपने जैसे ही सुना भाई सूरज निकलता है तो दिन आ जाता है, तो आपने उसकी बात को वहीं काट के आपने अपना मोबाइल निकाला, अपने मोबाइल में लग गए। अब उसके बाद वो क्या इंपॉर्टेंट बात करके चला गया, क्या बोल के चला गया, कुछ नहीं पता। स्कूल के अंदर ऐसा होता था, अक्सर हम रीडिंग कर रहे होते थे या टीचर कुछ पढ़ा रहे होते थे, हम अपनी बातों में लग जाते थे। सडनली टीचर हमें मुखातिब करके बोलते थे, हाँ भाई बताएं मैं क्या पढ़ा रही थी या क्या पढ़ा रहा था। आप बता पाते थे? आपको पता ही नहीं होता था कि क्या चल रहा है, हालांकि आप उसी रूम में उसी जगह बैठे हुए हैं, वो बातें चल रही है, आपके कान तक आवाजें भी आ रही होंगी, लेकिन समहाउ आपके कान से फिल्टर आउट होकर चली गई वो बात, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल। ठीक है, तो अपने जी। अंदर कंसंट्रेशन डेवलप करें, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। ठीक है, जब आप कंसंट्रेशन और पेशेंस आएगा ना आपके अंदर, कर्टिसी खुद ही आ जाएगी, और देन उसके बाद जो आपकी जो डेवलपमेंट होगी ना आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, जरा आप इसको 1 मंथ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख लें। आप बोलिए कि भाई ये पूरा मई का मंथ है ना, मैं सिर्फ लोगों की बात सुनूंगी और उनको ऑब्जर्व करूंगी कि वो किस लिहाज में, किस लहजे में, किस तरीके से, गुस्से में होते हैं तो किस सिचुएशन में बात करते हैं, मतलब खुश होते हैं तो कैसे बात कर रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं तो किस तरीके से बात कर रहे होते हैं, नाराज होते हैं तो कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। आप जरा लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करें, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करें, देखिए आपके अंदर खुद ही 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक रैपिड चेंज आएगा।